नमस्कार, मैं अजीत कुमार, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हितकारी फाउंडेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि जिस एसटीपी का हमने ट्रीटमेंट अपने जिस एसटीपी के वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जैसे हमने बताया था कि हमारा बायोकल्चर किया है और बहुत हमने उसका सारा स्टेप हमने दिखाया था कि किस तरह से डोजिंग होता है और कैसे कैसे पानी में ब्लोअर से हवा दी जाती है और कैसे कैसे वो फिल्टर से फिर पास होके और जो आउटफ्लो है उसकी क्वालिटी मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो आज मैं उस वीडियो में मैंने एक कमिटमेंट किया था कि मैं लैब टेस्ट के ऊपर भी बात करूंगा। तो हमारे पास लैब टेस्ट आ चुका है उस पानी का, बहुत ही अद्भुत रिजल्ट है इसका। मैं इसी के ऊपर आज चर्चा करूंगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको वेस्ट वाटर पर जो गवर्नमेंट के या एनजीटी के या सीपीसीबी के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स है, कुछ पैरामीटर्स है, उसको आपको दिखाना पड़ता है कि आपके ट्रीटमेंट में वो सारी चीजें लिमिट के अंदर है या नहीं है। तो वही मैं बताने वाला हूं। देखिए, पीएच, टीएसएस, सीओडी, बीओडी, ऑयल एंड ग्रीज, ये तो जनरल हम कराते ही थे पहले। इस बार मैंने एक एडिशनल पैरामीटर ऐड करवाया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग बायो एस्से टेस्ट। बायो एस्से में ये पता चलता है कि कोई भी पानी जिसमें जलीय जीव रहते हैं वो उसके अनुकूल है या नहीं है, उसमें सरवाइव कर पाएगा या नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं और पूरा डिटेल से इस लैब रिपोर्ट पे बात करने वाला हूं। देखिए, इस लैब रिपोर्ट में मैं सारा पूरा इसका वीडियो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अभी मैं दिखाऊंगा पूरा चीज। फिर भी मैं एक बारी मैं बता देता हूं। देखिए, जब मैं वहां से वेस्ट वाटर जब कलेक्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि नॉर्मल, देखिए गंदा पानी जैसे नॉर्मल रहता है जमा हुआ, तो वहां से आप सीधा उठा लेंगे, ऊपर का पानी आ जाएगा। वहां का बीओडी सीओडी वगैरह हाई तो रहता ही है, लेकिन बहुत हाई नहीं रहता है, मतलब 300 400 500 मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया था कि पूरा डंडे से नीचे से कीचड़ को हिला के पूरा जो स्लज बैठा रहता है और फिर मैंने कलेक्ट किया था। तो वहां का जो बीओडी सीओडी है वो करीब करीब मतलब आप सीओडी मेरे जो लैब रिपोर्ट में आया है वो जो है बहुत ही डिफरेंट आया है। तो मैं उस पर चर्चा करूंगा अभी। देखिए, बिफोर टेस्ट में जो चीजें निकल के आया ना, पीएच की वैल्यू 5.85, टीएसएस 4490 आया है, सीओडी की वैल्यू 11,760 और बीओडी 5,200, ऑयल एंड ग्रीज 5.5। देखिए, ये लैब रिपोर्ट देखने के बाद कुछ लोग जो है हमसे सवाल उन्होंने किया कि क्या इतना हो सकता है क्या एसटीपी का। जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी हमने एक टेस्ट किया था सेप्टिक टैंक के स्लज का, तो उतना ही था करीब करीब। तो कीचड़ का जब आप करेंगे ना, इतना हाईली टॉक्सिक पूरे कॉलोनी का जो अलग अलग टाइप का जो केमिकल्स और बहुत सारे उसमें वेस्ट जब आते हैं, तो ये चीजें लाजमी है, कोई बहुत बड़ी चीज। लेकिन ट्रीटमेंट में जो रिजल्ट है वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि जो आफ्टर ट्रीटमेंट है पीएच 7.10 हो गया, टीएसएस 14 पे आ गया, सीओडी 12 पे आ गया, बीओडी <2 पे आ गया, ऑयल एंड ग्रीज <3 पे आ गया। ये जो वैल्यू है मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें बहुत हैरान करता है, क्योंकि वीडियो में आप पूरा पूरा देख पाएंगे कि हमने जो पानी की क्वालिटी दिखाया पूरा व्हाइट है। ये हमारे इस बायोकल्चर का कमाल है। देखिए, इसमें जो चीज हम आपको दिखाएंगे उसमें सारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मीट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लैब रिपोर्ट में जो बायो एस्से है वो बिफोर वाले टेस्ट में लिखा हुआ है कि 0% सर्वाइवल ऑफ फिशेस आफ्टर 96 आवर्स इन 100% इफ्लुएंट, यानी उस इतनी गंदे पानी में मछली या अदर कोई जीव वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता। आफ्टर ट्रीटमेंट में ये है 90% सर्वाइवल ऑफ फिशेज आफ्टर 96 आवर्स, यानी इन 100% इफ्लुएंट वाटर, यानी
आपको जो मैक्सिमम लिमिट्स 90% का ही होता है, तो उतना पूरा मीट कर रहा है ये हमारा लैब रिपोर्ट है और इसके हम डिटेल्स अभी चर्चा करेंगे। अभी डिटेल में दिखाऊंगा पूरा प्रॉपर, वीडियो में देखिएगा। और कोई सवाल हो, कोई यदि इस कल्चर के ऊपर कोई सवाल हो, लैब रिपोर्ट के ऊपर सवाल हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम इस बायोकल्चर का अगले वीडियो में इस बायोकल्चर को बनाते कैसे हैं वो प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो पूरा अपना प्यार दिखाइए और जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में यानी पर्यावरण संरक्षण में हम आपके काम आए, ये प्रोडक्ट आपके काम आए और अपना देश स्वच्छ बने। और कहीं भी तालाब हो, गंदे नाले हो, आपका बायो टॉयलेट हो, एसटीपी हो, है ना, बहुत सारी ऐसी वेस्ट वाटर वाली बॉडी होता है जहां पर लोग जाना नहीं चाहते हैं, मुंह फेर लेते हैं। कोई झील है ना, ऐसी चीजों को यदि आप सफाई करना चाहते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, हमसे मंगवा भी सकते हैं और रिजल्ट की पूरी गारंटी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बायोकल्चर का कमाल है जिसका रिपोर्ट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये हमारा दिल्ली का लैब है, सीमा लैब। इसमें हमने 11 तारीख को हमने इनको सैंपल दिया था और ये देखिए हमारी कंपनी का ये नाम है, ग्रीनधरा इन्वायरो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और ये देखिए इनलेट एसटीपी यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से पहले का ये रिपोर्ट है। पहले में रिपोर्ट आप देखिए, रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें देखिए पीएच की वैल्यू, टीएसएस यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑयल एंड ग्रीस, इसकी वैल्यू कितनी है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर पीएच की जो वैल्यू है, देखिए ये पीएच की वैल्यू सामने दिख रहा है 5.82, टीएसएस यानी 4490 यानी 4490 यानी 4490, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 11760 और बीओडी की वैल्यू दिया हुआ है 5200, ऑयल एंड ग्रीस की वैल्यू दिया हुआ है 5.5। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो लैब रिपोर्ट है, इसमें ये इतनी वैल्यू ज्यादा क्यों बढ़ के आया है, क्योंकि रीजन है कि हमने आपको बताया कि बिल्कुल हमने ऊपर से पानी नहीं उठाया, हमने नीचे डंडा लगा के और पूरा कीचड़ को हिला के फिर पानी को हमने कलेक्ट किया। तो स्वाभाविक है कि वहां पर जो टॉक्सिक एलिमेंट जो बैठ गया होगा वो सारी चीजें इसमें आना तय है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है बिफोर में इतनी सारी वैल्यू आया है। अब मैं आफ्टर इसी का ट्रीटमेंट, यहां पर देखिए लिखा हुआ है एसटीपी आउटलेट ट्रीटेड बाय बायोकल्चर मल्टीपर्पस, यानी इसी बायोकल्चर मल्टीपर्पस का से ट्रीट किया हुआ ये हमारा लैब रिपोर्ट है। जब पानी ट्रीट होने के बाद देखिए यहाँ पर 20 तारीख को हमें ये मिला है। तो ये जो ट्रीटमेंट के बाद का रिपोर्ट देखिए आप, पीएच की वैल्यू 7.10, टीएसएस की वैल्यू 14, सीओडी की वैल्यू 12, बीओडी की वैल्यू देखिए यहाँ पर <2, ऑयल एंड ग्रीस की वैल्यू <3। साथ में गवर्नमेंट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लिमिट्स देखिए आप, इस लिमिट्स के अकॉर्डिंग आप जो है वैल्यू देख सकते हैं। पीएच की वैल्यू जो है 5.5 से 9 तक होना चाहिए। 14 ये आया है हमारा टीएसएस, ये मैक्सिमम 20 तक होना चाहिए, ये एनजीटी कहता है, एनजीटी का गाइडलाइन है ये। और 12 ये हमारा सीओडी की वैल्यू 12 आ गया, मैक्सिमम 50 होना चाहिए और ये 10 होना चाहिए मैक्सिमम, ये बीओडी है हमारा। और ये हमारा लेस देन मतलब नील हो
होना चाहिए ऑयल एंड ग्रीस, ये लेस देन 3 आया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू है आफ्टर ट्रीटमेंट वो काफ़ी बहुत बहुत अच्छा है। और इससे ये प्रमाण मिलता है कि हमारा जो बायोकल्चर है उसका इफ़ेक्ट, उसका जो प्रभाव है गंदे पानी पे बहुत अद्भुत है। और हम सभी की जिम्मेदारी अब बनती है कि इस तरह के प्रोडक्ट को अपने घरों में बनाएं और आसपास की गंदगी को दूर करें। अब देखिए, हमने इसके साथ मैंने जैसे बताया कि एक और हमने पैरामीटर इसमें ऐड किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि नदी और नाले दोनों आज की डेट में एक जैसे, बहुत सारे शहरों में एक जैसे हो गए हैं कि बहुत गंदे हो गए हैं। तो उसमें ना ये सवाल उठता है कि क्या हमारे इस बायोकल्चर से ट्रीटमेंट के बाद उस पानी में मछली सरवाइव करेगा, मछली का जीवन ठीक रहेगा? तो देखिए, ये बिफोर ट्रीटमेंट में क्या लिखा हुआ है। ये बिफोर ट्रीटमेंट में देखिए, इनलेट है पानी, एसटीपी इनलेट, और इसमें बिफोर ट्रीटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 0% सर्वाइवल ऑफ फिशेज आफ्टर 96 आवर्स इन 100% इफ्लुएंट वाटर। बिफोर ट्रीटमेंट में बिल्कुल मछली जिंदा नहीं रहेगा, इसमें जीवित रहने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है, अब आफ्टर ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, आफ्टर ट्रीटमेंट में ये रिपोर्ट कहता है कि 96% सर्वाइवल ऑफ फिशेस आफ्टर 96 आवर्स इन 100% इफ्लुएंट वाटर। इसका मतलब है ट्रीटमेंट के बाद जो इसका जो लिमिट्स भी 90% ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बायोकल्चर है जलीय जीवों को भी सुरक्षित रखेगा, उसको भी जीवन प्रदान करेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बायोकल्चर पूरी तरह से सुरक्षित है जलीय जीवों के लिए भी, और उसे भी एक नया जीवन देने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब मैं आप लोगों से बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के वीडियो को शेयर करिए। कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, कॉल कर सकते हैं, और इस तरह के बायोकल्चर को मंगवाने के लिए हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके वहाँ पर, आपके कॉलोनी में या आपके ग्रुप में या आपके सोसाइटी में किसी भी तरह, या आपके डिपार्टमेंट में हम इस तरह के प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दें और कुछ वर्कशॉप आप यदि अरेंज करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरह का प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।